Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, JK, SSP, UGC NET, police, railway and other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO, clerk, SSC, JK, SSP, UGC NET, police, railway and other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिवाइज करिए ईच चैप्टर ईच पाथ एटलीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन आल्सो प्रैक्टिस MCQs PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड अर्लियर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो इज़ अवेलेबल देयर, आप जाके उस वीडियो को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे दिस विल बी आवर पार्ट 2 एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर इंटरनेट कनेक्शंस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. ऑलराइट, देन लेट्स बिगिन. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट कनेक्शंस. इंटरनेट कनेक्शन जो है इट इज़ अ वे थ्रू विच हमारे जो कंप्यूटर, फ़ोन या डिवाइसेस हैं दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट so that we can browse websites, we can watch videos or we can chat online. एंड इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं इनके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट आर डायल अप कनेक्शंस. डायल अप कनेक्शन जो है इट इज़ बेसिकली एन ओल्ड वे ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट विच बेसिकली यूज टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू ए मोडेम. एंड मोडेम जो है इट डायल्स इन नंबर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. सो इट यूज टेलीफोन लाइनस जो कि कैरी करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को लाइक वॉइस एंड मोडेम डिवाइस जो है इट कन्वर्ट दीज सिग्नल्स इनटू द डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा सो दैट ये जो सिग्नल्स है दीज सिग्नल्स कैन ट्रैवल थ्रू द फोन लाइन एंड एट द अदर एंड जो मोडेम है इट ऑल्सो कन्वर्ट दीज सिग्नल्स बैक इनटू द डिजिटल सिग्नल्स फॉर द इंटरनेट. और जो मैक्सिमम स्पीड है डायल अप कनेक्शन की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 56 kbps मीन्स इट कैन ओनली ट्रांसफ़र अबाउट 56,000 bits per second. टू डाउनलोड इवन ए स्मॉल फाइल और वेबसाइट इट कुड टेक ए लॉन्ग टाइम. सो ये जो स्पीड है डायल अप की इट्स एक्सट्रीमली स्लो कंपेयर टू मॉडर्न इंटरनेट कनेक्शंस लाइक ब्रॉडबैंड, फाइबर, 4G, 5G जो कि हमें ऑफ़र करते हैं स्पीड इन Mbps और इवन इन Gbps. एंड इसके जो पॉर्स और एडवांटेजेस हैं दैट आर वेरी चीप. मीन्स जो डायल अप कनेक्शंस हैं दे हैव वेरी लो कॉस्ट, दे आर कॉस्ट अफोर्डेबल एंड दिस low cost option makes them affordable for those people who cannot pay for the faster broadband or fiber services. And dial up internet जो है it can also work anywhere जहाँ टेलीफोन लाइन जो है that is available which makes it highly useful in remote areas or rural areas जहाँ broadband options जो हैं that are not available. ठीक है. और इसके जो कॉन्स और डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर वेरी स्लो. जो मेन ड्रॉबैक है डायल अप का दैट इज़ इट इज़ वेरी स्लो ड्यू टू विच इट कैन नॉट हैंडल टूडेज इंटरनेट नीड्स लाइक स्ट्रीमिंग वीडियोज़ और म्यूज़िक, ऑनलाइन गेमिंग, वेबसाइट्स विद इमेजेस, वीडियोज़ और हेवी कंटेंट. और जैसे कि आप जानते हैं इन डायल अप टेलीफोन लाइन जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनेट connection but when we use the internet जो telephone line है it becomes busy due to which we cannot make or receive phone calls at the same time and this is also another disadvantage of dial-up connections. Then absolute dial-up जो है these are now considered as obsolete because इनकी जो speed है that is relatively
low for today's needs like for video calls, online classes, streaming or gaming, due to which जो dial up connections हैं they are now being replaced by faster and more reliable technologies. And as we had discussed, जो dial ups हैं these are very rare today, that are rarely used, and these are mostly used in remote or rural areas जहाँ modern internet options जो हैं that are not available. ठीक है. सेकेंड जो है दैट इज़ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DSL जो है इट आल्सो यूज टेलीफोन लाइन्स टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, बट अनलाइक डायल अप इट यूज सेपरेट फ्रीक्वेंसीज फॉर द डेटा एंड वॉइस. मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को एट सेम टाइम एंड वी कैन ऑल्सो मेक फ़ोन कॉल्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम लाइन. एंड जो DSL की स्पीड है इट यूजुअली ऑफर्स स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 1 Mbps to 100 Mbps. Basically it depends on the factors like provider and plan, distance from the central office and line quality. But compared to dial-up ये हमें more faster, more practical देखने को मिलते हैं for modern internet use. और जो parts और advantages हैं DSL के that are, जो one of the big एडवांटेज है DSL का दैट इज़ ये एलो करते हैं यूज़र्स को टू यूज़ बोथ वॉइस कॉल एंड इंटरनेट एट द सेम टाइम बिकॉज इट यूज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा. इसके अलावा ये हमें मोर फास्टर स्टेबल देखने को मिलता है डायल अप, जो कि ऑफर करते हैं मच हायर स्पीड्स दैट इज़ अप टू 100 Mbps, टू विच ये हमें मोर रियलेबल देखने को मिलता है विथ फ्यूअर डिस्ट्रप्शंस एंड दे आल्सो हैव द बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है. और इसके जो कॉन्स और डिसएडवांटेजेस है दैट आर, जो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक है DSL का दैट इज़ इट इज़ स्पीड. इसकी जो स्पीड है दैट बेसिकली ड्रॉप्स लाइक अगर हमारा जो होम या ऑफिस जो है दैट इज़ वेरी far from the provider's central office, जो signal है that becomes weak, due to which we can experience slower internet speed or less reliability. ठीक है. And it's also not as fast as cable or fiber. However ये हमें much better than देखने को मिलता है dial up, but इसकी जो speed है that is still limited compared to modern broadband technologies, which means जो heavy activities हैं like HD streaming, large downloads, online gaming, they may not work as smoothly as they would on the cable or fiber connections. ठीक है. और ये जो DSL है इसको commonly यूज़ किया जाता है in homes and small businesses because ये प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड ऑप्शन जो कि हमें सूटेबल देखने को मिलते हैं फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक फॉर ब्राउजिंग, ईमेलिंग, वीडियो कॉल्स एंड फॉर लाइट स्ट्रीमिंग. ठीक है. थर्ड इज़ केबल इंटरनेट. केबल इंटरनेट जो है इट वर्क्स बाय यूजिंग द सेम कोएक्सियल केबल्स एज TV केबल्स, जो कि डिलीवर करते हैं इंटरनेट एक्सेस को बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर दीज केबल्स. बट हियर इज कंडीशन, जब मल्टीपल यूजर जो है दैट दे आर यूजिंग इंटरनेट इन द सेम एरिया, जो इंटरनेट स्पीड और जो इसकी बैंडविड्थ है दैट स्लोज डाउन. और ये जो केबल इंटरनेट है इट टिपिकली ऑफर स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 10 Mbps टू अप टू 1000 Mbps, एंड इसकी जो एग्जैक्ट स्पीड है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एंड आल्सो ऑन योर लोकेशन. ठीक है. और इसके जो पार्ट्स और एडवांटेजेस हैं दैट आर फास्ट एंड वाइडली अवेलेबल. जो केबल इंटरनेट है इट प्रोवाइड्स मच फास्टर स्पीड कंपेयर टू DSL एंड dial-up, which makes it highly suitable for streaming, gaming and for large downloads. और यह हमें also widely available देखने को मिलते हैं in many urban or suburban areas because it use the same coaxial network as TV cable. Then supports high bandwidth activities. जो केबल इंटरनेट है it can also handle data heavy tasks such as HD 4K streaming, online gaming, downloading, etc.
और इसकी जो हायर स्पीड कैपेसिटी है विच मेक्स इट वेल सूटेड फॉर हाउस होल्ड्स विथ मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस रनिंग एट ए सेम टाइम। ठीक है। और इसके जो कॉन्स और डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर शेयर्ड बैंडविड्थ विथ केबल इंटरनेट। बहुत सारे यूज़र जो हैं इन द सेम नेबरहुड दे शेयर द सेम नेटवर्क लाइन एंड ड्यूरिंग पीक यूजेज टाइम्स स्पेशली इन इवनिंग्स जब बहुत सारे लोग जो हैं दे आर ऑनलाइन। सो इसकी जो स्पीड है दैट कैन स्लो डाउन नोटिसबली विच मे लीड्स टू द बफरिंग और लैग। देन इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव दैन DSL। जो केबल इंटरनेट है इट यूजुअली कास्ट्स मोर दैन DSL बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं हायर स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस। सो इसके जो मंथली चार्जेस होंगे दैट विल बी आल्सो हायर विच मेक्स इट लेस बजट फ्रेंडली फॉर दोज पीपल हु ओनली नीड बेसिक इंटरनेट यूज़। इसके अलावा ये जो केबल इंटरनेट है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन होम्स ऑफिस एंड प्लेसेस जहाँ लोग जो हैं दे नीड फास्ट एंड स्टेबल कनेक्शंस बिकॉज इट सपोर्ट हाई बैंडविड्थ एक्टिविटीज़ जो कि हमें यूज़फुल देखने को मिलता है फॉर स्ट्रीमिंग मूवीज़ ऑनलाइन गेमिंग वीडियो कॉल्स एंड डाउनलोडिंग लार्ज फाइल्स। ठीक है। फोर इज़ फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट। जो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है इट ट्रांसमिट्स डेटा बाय यूजिंग थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स जो कि कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को एज पल्सेस ऑफ लाइट और जो कि प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शंस एंड अनलाइक कॉपर बेस्ड कनेक्शंस लाइक DSL और केबल जो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो कि ऑल्सो ऑफर करते हैं हमें मच ग्रेटर बैंडविड्थ और ये ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट फाइबर कनेक्शन फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू योर होम और प्रीमाइसेस लाइक FTTH दैट इज़ फाइबर टू होम, FTTP दैट इज़ फाइबर टू प्रीमाइसेस जो कि ऑल्सो एलिमिनेट करते हैं मनी स्पीड एंड रिलायबिलिटी इश्यूज़ को दैट आर फाउंड इन द कॉपर बेस्ड कनेक्शंस लाइक DSL और केबल। और इसकी जो स्पीड है दैट अप्रॉक्सीमेटली रेंजेस फ्रॉम 100 Mbps टू 10 Gbps जो कि हमें एक्सट्रीमली फास्ट और आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर हाई डिमांड एक्टिविटीज़ सच एज फॉर 4K 8K स्ट्रीमिंग ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑल्सो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके जो पावर्स और एडवांटेजेस हैं दैट आर एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी। जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं लो लेटेंसी और इनकी हमें हाई बैंडविड्थ देखने को मिलते हैं विच मेक्स इट हाईली आइडियल फॉर वीडियो कॉल्स गेमिंग एंड ऑल्सो फॉर द लार्ज फाइल ट्रांसफर्स। देन लो लेटेंसी जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस हैं ये हमें ऑल्सो ग्रेट देखने को मिलते हैं फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस एस्पेशली फॉर ऑनलाइन गेमिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फॉर स्ट्रीमिंग। ठीक है। और इसके जो कॉन्स और disadvantages हैं that are expensive to install. Installing fiber optic internet it can be expensive because इसके लिए ज़रूरत पड़ती है न्यू केबल्स की that are made up of glass fibers underground or on the poles and ये जो process है this process need specialized equipment labor infrastructure upgrades and high material cost. Then not widely available जो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है it is not accessible everywhere and unlike DSL which use existing phone lines जो फाइबर हैं it requires new infrastructure and to lay these fiber glass cables across trees towns and rural areas it also takes a lot of time money and planning। एंड जो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है इसको मेनली यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करते हैं हाई परफॉर्मेंस इंटरनेट यूजर्स और बिजनेस पीपल और दीज आर आल्सो यूज्ड इन स्मार्ट होम्स विच रिक्वायर्स हाई स्पीड एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शंस। सो इनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर दोज पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट नीड्स वेरी फास्ट एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शंस ऑल द टाइम। ठीक है। फिफ्थ इज सैटेलाइट इंटरनेट। जो सैटेलाइट इंटरनेट है इट वर्क्स बाय यूजिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन ए स्पेस लाइक जो सैटेलाइट डिश हम देखते हैं नियरली इन ऑफिसेस और इन आवर होम्स
that are installed in offices or homes. These dishes sends and receives the signals from the satellite orbiting the earth. Then जो satellite है that connects to a provider's ground station, जो कि basically link करते हैं users को to wider internet. एंड जो सैटेलाइट इंटरनेट है इट टिपिकली प्रोवाइड्स 12 to 100 Mbps स्पीड, जो कि हमें एनफ देखने को मिलते हैं फॉर ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग एंड फॉर वीडियो कॉल्स. However, जो newer satellite services हैं like Starlink, these services are now improving their speeds that sometimes reaches from 150 to 250 Mbps and more with reduced latency compared to older satellite system. एंड जो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है सैटेलाइट इंटरनेट का, दैट इज़ इट इज़ अवेलेबिलिटी. जो इंटरनेट सैटेलाइट है इसको एक्सेस कर सकते हैं यूज़र्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इवन इन रूरल और माउंटेनियस और रिमोट रीजन्स जहाँ DSL केबल या फाइबर लाइन्स जो हैं दैट आर नॉट इंस्टॉल्ड, because it works through satellites in the orbit which does not need ground based wiring. और जो कॉन्स और डिसएडवांटेजेस हैं सैटेलाइट इंटरनेट के, दैट आर हाई लेटेंसी. इट इज़ बिकॉज जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसकी जो सिग्नल्स हैं दैट ट्रैवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इनटू द स्पेस एंड बैक, ड्यू टू विच देयर इज़ ए नोटिसेबली delay or latency issues before data reaches its destination, which makes real-time communication slower or less smooth compared to fiber or cable connection. Then affected by weather, जो satellite internet signals हैं they travel between your dish and the satellite in the orbit, but जो bad weather conditions हैं like heavy rain, snow या storms, these conditions can block or they may weaken the signals, which causes slower speed interruptions or even complete disconnections. And ये जो issue है this is often called as rain fade. Then data caps and high costs. जो सैटेलाइट इंटरनेट है यह हमें यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देखने को मिलता है दैन DSL केबल या फाइबर, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, ड्यू टू विच बहुत सारे प्रोवाइडर्स जो है दे आल्सो सेट डेटा केप्स, विच मीन्स जो यूज़र्स हैं दे कैन ओनली यूज सर्टन अमाउंट ऑफ डेटा ईच मंथ, एंड if users go over the limit, जो उनकी स्पीड है that may slows down or they may need to pay extra. And as I mentioned कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसको मेनली यूज़ किया जाता है इन सच प्लेसेस जहाँ DSL केबल या फाइबर कनेक्शंस जो है दैट आर नॉट अवेलेबल, बिकॉज इट रिलीज ऑन दी सैटेलाइट्स इन स्पेस रादर देन ऑन ग्राउंड केबल्स, जो कि प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिविटी टू होम्स एंड बिजनेसेस इन रिमोट विलेजेस, रूरल फार्म्स, माउंटेन्स और इन आइसोलेटेड रीजन्स जहाँ इंटरनेट ऑप्शंस जो हैं देर आर नॉट अवेलेबल. ठीक है. सिक्स जो है सिक्स इज फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट. फिक्स्ड वायरलेस जो है इट यूज radio signals instead of cables to provide internet, like nearby tower जो है that sends signals directly to the receiver or antenna that is installed on your home or building. This creates a wireless connection between your location and the provider's network, similar to how cell towers जो है they send signals, but they are designed for the fixed non-mobile use. एंड जो फिक्स्ड वायरलेस की स्पीड है इट टिपिकली ऑफर स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 5 Mbps to 100 Mbps, बट इसकी जो एक्चुअल स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक प्रोवाइडर सर्विस क्वालिटी, डिस्टेंस फ्रॉम टावर एंड चूजन प्लान. ठीक है. और इसके जो पावर्स और एडवांटेजेस हैं दैट आर नो नीड फॉर केबल्स. जो फिक्स्ड वायरलेस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन अंडरग्राउंड केबल्स लाइक फाइबर, DSL और केबल इंटरनेट, but rather it use radio signals that are to be sent from the nearby tower to the receiver installed at your home, which makes it especially useful for rural and remote areas जहाँ broadband infrastructure जो है that does not exist. Then good for rural areas.
जो फिक्स्ड वायरलेस सर्विस है ये हमें बहुत ही हेल्पफुल देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन रूरल और अनसर्व्ड रीजन्स, जहाँ वायर्ड कनेक्शंस जो हैं दैट आर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, लाइक फाइबर DSL, दैट आर नॉट पॉसिबल और दैट वुड बी कॉस्टली. So by using radio signals from towers, जो लोग हैं in these unserved areas, they can still access the internet without needing underground cables. ठीक है. और इसके जो cons और disadvantages हैं, that are line of sight required for fixed wireless to work well. जो receiver और जो antenna है that needs a direct path to the provider's transmission tower. एंड अगर एरिया में टाल ट्रीज़ होंगे या हिल्स या बिल्डिंग्स होंगे, दे केम अक्रॉस द सिग्नल, जो कनेक्शंस होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, दैट मे वीकन और दैट मे इवन फेल. देन अफेक्टेड बाय वेदर. जो फिक्स्ड वायरस हैं, दीज वायरस डिपेंड्स ऑन रेडियो सिग्नल्स जो कि ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर. एंड बैड वेदर कंडीशंस जो है लाइक हेवी रेन या स्टॉर्म्स या स्नो, that may weaken or that can block the signals, which leads to the slower speeds, temporary outages or unstable connections during rough weather conditions. एंड जो ये फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट हैं, इसको मेनली यूज़ किया जाता है एज आई मैंशनड इन रूरल होम्स, फार्म्स एंड बिजनेसेस, जहाँ वाइड इंटरनेट ऑप्शंस जो है लाइक DSL केबल या फाइबर ऑप्टिक, दे आर नॉट अवेलेबल बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल केबल्स, जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर रिमोट लोकेशंस दैट स्टिल नीड्स रिलायबल कनेक्टिविटी. ठीक है. 7 जो है, 7 इज़ मोबाइल इंटरनेट. मोबाइल इंटरनेट जो है, इट यूज सेलुलर नेटवर्क्स लाइक 3G, 4G, 5G टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस. एंड ये जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, दीज आर द सेम टावर्स जो कि हैंडल करते हैं फ़ोन कॉल्स या टेक्स्ट्स या डिवाइसेस को लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और पोर्टेबल हॉटस्पॉट्स को टू कनेक्ट दीज टावर्स टू गेट ऑनलाइन. ठीक है. और इनकी जो स्पीड है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, लाइक 3G स्पीड जो है, उसका जो रेंज है दैट इज़ बिटवीन 1 to 10 Mbps, जो कि हमें गुड देखने को मिलते हैं फॉर बेसिक ब्राउजिंग, ईमेल एंड फॉर लाइट ऐप यूज़. सिमिलरली जो 4G स्पीड रेंज है दैट इज़ बिटवीन 10 to 100 Mbps, जो कि सपोर्ट करते हैं HD वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल्स और गेमिंग को. लाइकवाइज जो 5G स्पीड है दैट रेंजेस फ्रॉम 100 Mbps टू 10+ Gbps, जो कि हमें अल्ट्रा फास्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं दैट सपोर्ट्स 4K 8K स्ट्रीमिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, स्मार्ट डिवाइसेस एंड वेरी लो लेटेंसी टास्क्स. ठीक है. और इसके जो पावर्स और एडवांटेजेस हैं दैट आर वायरलेस एंड पोर्टेबल. जो मोबाइल इंटरनेट है, इट अलो यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट एनीवेयर within a cellular network coverage without needing cables. और जब हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को ऑन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्पॉट्स, इट मेक्स इट परफेक्ट फॉर ट्रैवल, commuting or for outdoor work. Means we can use it anywhere. Then available nearly anywhere. जो मोबाइल इंटरनेट है, it works in those areas जहाँ cellular network जो है that is available, which include most cities, towns and even many rural areas, which makes it accessible in locations जहाँ wide internet like जो DSL cable या fiber optic है that may not reach, which provide connectivity on the go. और इसके जो cons और disadvantages जो है that are limited data plans. बहुत सारे मोबाइल इंटरनेट प्लान्स जो है दे केम विथ मंथली डेटा कैप्स, और अगर हम यूज़ करते हैं मोर डेटा दैन वी मे हैव टू पे एक्स्ट्रा फी फॉर दैट, और वी मे एक्सपीरियंस स्लोअर स्पीड आफ्टर एक्सीडिंग द लिमिट. देन स्पीड वेरीज. जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है दैट इज़ नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, because इसकी जो speed है that can fluctuate based on the various factors like network congestion, speed, strength or location, which makes browsing, streaming or gaming experiences slower or interrupted. And जैसे कि आप जानते हैं
जो इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट है इसको मेनली यूज़ किया जाता है स्पेशली ऑन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, पोर्टेबल रूटर्स और हॉटस्पॉट्स, जो कि अलाउ करते हैं यूज़र्स को टू एक्सेस द इंटरनेट वाइल ट्रैवलिंग, कम्यूटिंग और इन दोज प्लेसेस जहाँ वाइड कनेक्शंस जो हैं दैट आर नॉट अवेलेबल, विच मेक्स इट आइडियल फॉर ऑन द गो कनेक्टिविटी। ठीक है। 8 जो है 8 इज़ वाईफाई, दैट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो वाईफाई है इट अलाउ डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड इवन होम गैजेट्स टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट विदाउट केबल्स, दैट इज टिपिकली थ्रू द रूटर डिवाइस। लाइक जो रूटर डिवाइस है इट रिसीव्स द internet from wide connection such as from DSL, cable, fiber, etc., and it broadcasts it as a wireless signal over a limited area, typically within a home, office or cave. और जो वाईफाई स्पीड है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी अंडरलाइन इंटरनेट कनेक्शन, मीन्स it cannot be faster than DSL, cable, fiber और मोबाइल हॉटस्पॉट। और इसकी जो स्पीड है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रूटर क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी। लाइक वाईफाई 5 जो है इट इज़ गुड फॉर द मोस्ट होम यूज़, जो कि सपोर्ट करता है हाई स्पीड ब्राउजिंग या स्ट्रीमिंग या गेमिंग को, वाइल जो वाईफाई 6 है यह हमें मोर फास्टर, एफिशिएंट और बेटर देखने को मिलता है फॉर मल्टीपल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड एट द सेम टाइम। ठीक है। और इसके जो पावर्स और एडवांटेजेस हैं दैट आर कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल। जो वाईफाई है इट अलो यूजर्स टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्ट टीवीज विदाउट यूजिंग एनी केबल, मीन्स हम इजीली मूव कर सकते हैं अराउंड फ्रीली विद इन द कवरेज एरिया, विच मेक्स इट highly ideal for homes, offices, caves and even for public spaces. Then supports multiple devices. जो सिंगल वाईफाई नेटवर्क है इट कैन कनेक्ट टू मनी डिवाइसेस एट द सेम टाइम लाइक लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट टीवीज एंड IoT gadgets without needing separate cables for each, which makes it highly ideal for homes, offices and also for public spaces जहाँ several devices जो हैं that needs internet access simultaneously। ठीक है। और इसके जो कॉन्स और डिसएडवांटेजेस हैं दैट आर लिमिटेड रेंज। जो वाईफाई सिग्नल्स हैं these signals can only travel a certain distance that is from the router, means walls, means जो walls या thick floors, furniture और other obstacles हैं they may weaken or they may block signal which reduces its coverage or range. So devices जो कि far या दूर होंगे from the router they may experience slower speeds or intermittent connection. Then security risks. अगर हम सिक्योर नहीं करते हैं वाईफाई नेटवर्क्स को प्रॉपरली, जो हैकर्स और जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं दे मे एक्सेस आवर इंटरनेट कनेक्शन, दे मे व्यू आवर प्राइवेट डेटा और इवन दे कैन इंस्टॉल malware. So it is important to use strong password, WPA3 encryption and to regularly update your router to reduce these risks. एंड जैसे कि आप जानते हैं कि जो वाईफाइस हैं दीज आर कॉमनली यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस, स्कूल्स, केफ्स एंड इन पब्लिक स्पेसेस, जो कि अलो करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को टू कनेक्ट वायरलेसली टू द इंटरनेट विद इन ए लिमिटेड एरिया, विच मेक्स इट आइडियल फॉर एवरीडे ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग एंड फॉर ऑनलाइन learning and work. And here are some important notes that you can remember, like you might have heard the term intranet. जो इंट्रानेट है इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क जो कि यूज़ करता है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को लाइक वेबसाइट्स, ईमेल्स एंड मैसेजिंग, बट इसको यूज़र्स ऑनली एक्सेस कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो एम्प्लॉयज़ हैं दे कैन शेयर और दे कैन access corporate information, resources and tools easily through intranet. And unlike internet, it is restricted to the internet and for personal use. So only people who are working or employees who are working in particular organization they can access it. Then extranet जो है it is also a private network that also use internet technologies and public communication system to share certain information securely with external parties such as
partners, suppliers और clients. And unlike intranet, जो extranet है it allows controlled access to specific outsiders while keeping the rest of company's data private. Then podcast, जो पॉडकास्ट है इट इज़ एन ऑडियो प्रोग्राम दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड जो लोग हैं दे कैन लिसन इट एनी टाइम एनीवेयर बाय यूजिंग स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस. और जो पॉडकास्ट है ये हमें मोर कन्वीनियंट देखने को मिलता है और आइडियल देखने को मिलता है फॉर लर्निंग, एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो फॉर न्यूज़ वाइल डूइंग अदर एक्टिविटीज़ लाइक कम्यूटिंग, एक्सरसाइजिंग और वर्किंग. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. नाउ व्हाट आर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स? जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं दीज आर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि अलाउ करते हैं डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट एंड टू शेयर डेटा ओवर ऑन द इंटरनेट और एनी नेटवर्क, विच मेक श्योर दैट कि जो हमारी इंफॉर्मेशन दैट इज़ जो हमारी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ टू बी सेंट, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड करेक्टली बाय कंप्यूटर, सर्वर्स एंड अदर डिवाइसेस. सो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं बिकॉज ये अलाउ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, which enables specific types of communication such as web browsing, sending emails and transferring files. And without these protocols जो devices हैं they would not know how to send, receive or interpret data. And internet जो है that would not function smoothly without these protocols. And there are different types of internet protocols. These are first जो है that is TCP/IP, that is Transmission Control Protocol and Internet Protocol. TCP/IP जो है this is the main set of rules जो कि allow करते हैं कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को to communicate over on the internet, जो कि एक्ट करते हैं as a postal system for the internet to make sure that कि जो data है that should be packaged, addressed, sent and delivered correctly. And here is how it works. जो ट्रांसमिशन कंट्रोल है it divides data into the small packages so that जो data है that can travel efficiently over on the internet, which makes sure that कि जो सभी packages हैं they arrive correctly in the right order even if some take different routes. While जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है it provides each device a unique IP address जो कि डायरेक्ट करते हैं each पैकेट को to the correct destination by using these addresses like postal system for the internet. Like for example जब हम सेंड करते हैं ईमेल को, जो TCP है it break that email into small packages so that it can travel efficiently across the internet. And IP जो है it make sure that कि जो each packet है that reaches to the recipient's device by using their unique IP address. And once all packets जो है that arrives, जो TCP है it converts them into a complete email for the recipient to read. ठीक है. Second जो है second is HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. HTTP जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर वेब ब्राउजिंग, जो कि बेसिकली डिफाइन करते हैं हाउ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर कंटेंट जो है आर रिक्वेस्टेड बाय योर ब्राउज़र एंड हाउ दैट इज़ सेंट बाय वेब सर्वर्स. लाइक जब हम टाइप करते हैं कोई वेबसाइट एड्रेस इन ब्राउज़र, जो HTTP है it requests the page from the server and it delivers it to your device. So it is like a language जो कि ब्राउज़र और जो कि वेब सर्वर यूज़ करता है टू टॉक एंड दैट शेयर वेब कंटेंट. एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. जो HTTP है it sets the rules for formatting, transmitting messages between web server and the browser. Like जब हम एंटर करते हैं वेबसाइट्स URL, जो ब्राउज़र है it sends an HTTP request to the server asking for a page. Then जो server है that process that request and that sends back HTTP response with the page content. Then जो browser है that provides the content so that we can view the web page. Like for example
जब हम टाइप करते हैं, सेम एग्जाम्पल इज गिवन हियर, जब हम टाइप करते हैं URL इन आवर ब्राउज़र, जो हमारा ब्राउज़र है दैट सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर होस्टिंग that website, then जो server है that responds with an HTTP response and it sends the web pages content like text, images, videos and जो हमारा browser है that display the web page so that we can view it. And इसके अलावा you might have heard about the term HTML, that is hypertext markup language. इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग डिज़ाइनिंग वेब पेजेस एंड इट use markup tags to tell the browser how to display texts, images, links and other content on the page. And each piece जो होता है HTML कोड का, that is called as tag or element, and it basically defines a part of the page like a heading, paragraph, image or link. ठीक है, I hope it is clear to you. थर्ड जो है, थर्ड इज HTTPS, that is hypertext transfer protocol secure. It is basically a secure version of HTTP जो कि प्रोटेक्ट करते हैं डेटा एक्सचेंज को between the browser and web browser, and it use SSL TLS encryption to quickly remove information so that जो hackers है they cannot read or they cannot tamper with it. And here is how it works. Like जब हमारा जो ब्राउज़र है that connects to the website with HTTPS address, it basically establishes a secure connection by using SSL and TLS encryption. और जो डेटा है that is to be sent from your browser like जो पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है that are removed before being sent. Then जो वेब सर्वर है that decrypts that data upon receipt so that जो only authorized recipients हैं they can read it, which basically keeps our communication private and safe. Like for example, जब हम visit करते हैं कोई online banking site या e-commerce platform with an URL starting with HTTPS, जो हमारा browser होता है that basically establishes a secure encrypted connection with the server. और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि हम एंटर करते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पासवर्ड्स दैट आर रिमूव्ड बिफोर बीइंग सेंट, एंड जो सर्वर हैं दैट एनकोड दीज डिटेल्स इजीली, और जो पोटेंशियल हैकर्स हैं दे सी ओनली अनरीडेबल डेटा. ठीक है. फोर जो है, फोर इज FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. FTP जो है इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर और क्लाइंट एंड सर्वर और ऑन द इंटरनेट. और ये हमें ऑल्सो सिंपल एंड स्टैंडर्ड वे देखने को मिलते हैं टू मूव फाइल्स ऑनलाइन बिटवीन डिवाइसेस एंड सर्वर्स. एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. लाइक जो हमारा कंप्यूटर या क्लाइंट होता है दैट कनेक्ट्स टू द सर्वर ओवर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग FTP, और हम अपलोड करते हैं फाइल्स को फ्रॉम अवर कंप्यूटर टू दिस सर्वर, और हम डाउनलोड करते हैं फाइल्स को फ्रॉम दिस सर्वर टू आवर कंप्यूटर. जो प्रोटोकॉल्स हैं दे हैंडल फाइल ट्रांसफ़र कमांड्स या डेटा ट्रांसफ़र या एरर चेकिंग को टू मेक श्योर दैट कि जो सभी फाइल्स हैं दे शुड अराइव इंटैक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, एक वेब डेवलपर जो है ही वांट्स टू पब्लिश ए वेबसाइट, he will use FTP client like FileZilla on their computer to connect to the website server. Then उसके बाद जो डेवलपर होगा he will upload website files like HTML images scripts from their computer to the server, and once uploaded ये जो files होंगी these files will remain available online, और जो वेबसाइट है that becomes live. ठीक है. फिर जो है फिफ्थ इज SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसको यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल क्लाइंट लाइक फ्रॉम आउटलुक और फ्रॉम Gmail टू ए मेल सर्वर और बिटवीन मेल सर्वर्स. एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. हम जनरली कंपोज या हम सेंड करते हैं ईमेल्स को बाय यूजिंग ईमेल क्लाइंट, एंड SMTP जो है it transmits the email from your client to your email server, and email server जो है then it
uses SMTP to deliver the message to the recipient's mail server, and recipient's mail server जो है that stores that email until the recipient receives it by using POP3 और IMAP protocols. Like for example जब हम send करते हैं email from Gmail to a friend, जो SMTP है it handles the task of transmitting our email from Gmail server to your friend's email server, and once it reaches the recipients or friend's server, जो email है that is stored until your friend जो है that checks their inbox. ठीक है. 6 जो है 6 is POP3, that is post office protocol version 3. POP3 जो है इस प्रोटोकॉल जिसको यूज़ किया जाता है टू रिसीव emails फ्रॉम ए मेल सर्वर, जो कि बेसिकली डाउनलोड करता है emails को टू योर डिवाइस लाइक ए कंप्यूटर स्मार्टफोन, एंड आफ्टर डाउनलोडिंग जो emails होते हैं दैट आर यूजुअली डिलीटेड फ्रॉम दिस सर्वर, सो दैट उनको स्टोर किया जाएगा ऑन योर डिवाइस. ठीक है. एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. जो हमारा email client है that connects to the mail server by using POP3, and POP3 जो है it downloads the email from this server to your device, and once downloaded जो emails हैं that are usually removed from this server, which means you can only read your message offline, but you would not be these emails would not be accessible from any other devices. Like for example जब हम चेक करते हैं ईमेल को ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग ईमेल क्लाइंट, जो POP3 है इट डाउनलोड्स द मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर, एंड आफ्टर डाउनलोडिंग जो ईमेल्स हैं दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस सर्वर दैट दे कैन नो लॉन्गर बी एक्सेस्ड फ्रॉम अदर डिवाइसेस. ठीक है. 7 जो है दैट इज़ IMAP. इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. IMAP जो है इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है टू रिसीव emails फ्रॉम ए मेल सर्वर, एंड अनलाइक POP3 हियर जो ईमेल है दैट सिटीज़ ऑन दिस सर्वर, और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, जो कि अलाउ करते हैं हमें टू रीड, ऑर्गेनाइज एंड टू मैनेज emails विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम दिस सर्वर. एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. लाइक जो हमारा ईमेल क्लाइंट है दैट कनेक्ट्स टू द मेल सर्वर बाय यूजिंग IMAP प्रोटोकॉल, और हमारी जो ईमेल है दैट रिमेन्स ऑन दिस सर्वर, जो कि हम देख सकते हैं या जो कि हम ऑर्गेनाइज डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली. सो चेंजेस दैट वी मेक on these emails that are to be synchronized or updated across all the devices that are connected to the same account. और ये हमें also easier way देखने को मिलते हैं to access the same mail box from multiple devices. Like for example जब हम login करते हैं अपने Gmail account को on phone and we read some emails, later हम open करते हैं अपने Gmail account को on laptop, all the same जो emails हैं that appears exactly as they are on our phone. So जो IMAP है it makes sure that कि जो हमारी emails हैं that cities on this server and that can be further accessed across all the devices. ठीक है. 8 जो है 8 is DNS, that is domain name system. DNS जो है it acts like the internet phone book, जो कि translate करते हैं domain names को that human beings can easily read into IP addresses, जो कि कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं टू लोकेट वेबसाइट्स, जो कि हमें अलाउ करते हैं टू एक्सेस वेबसाइट्स बाय यूजिंग इजी टू रिमेंबर नेम्स इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक एड्रेसेस. एंड हियर इज़ हाउ इट वर्क्स. लाइक जब हम टाइप करते हैं कोई वेबसाइट एड्रेस इनटू आवर ब्राउज़र, जो हमारा डिवाइस है दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू a DNS server to find the corresponding IP address. Then जो DNS server है that translates that the domain name into the correct IP address, और हमारा जो device है that then connects to the web server by using that IP address and retrieves or stores the website content. Like for example जब हम टाइप करते हैं website URL into browser, जो DNS है it analyzes the domain name
and it finds the corresponding IP address of the website server. Then जो हमारा browser है that connects to that IP address to load the web page. ठीक है. 9 जो है that is DHCP, that is Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP जो है इसको यूज़ किया जाता है to automatically give IP addresses to devices when they join a network. Means we did not have to manually set up an IP address for each device. So जो DHCP है it makes connecting to network easy by assigning or by providing addresses automatically. And here is how it works. Like जब हम connect करते हैं device to a network, it requests an IP address. और जो DHCP server है it provides a unique IP address from its pool of available addresses. और हमारा जो device होता है that use this IP address to communicate with other devices and to access the internet. Like for example, जब हम जाते हैं to a coffee shop and we connect our smartphone to the Wi-Fi network, जो network DHCP server है that automatically provides an IP address to our phone, and हमारा जो phone है that can now access to the internet, or we can communicate with other devices on the network without setting anything manually. ठीक है. 10 जो है 10 is ARP, that is Address Resolution Protocol. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है इसको यूज़ किया जाता है टू लिंक एन IP एड्रेस टू अ डिवाइसेस MAC एड्रेस ऑन ए लोकल नेटवर्क. एंड IP एड्रेस जो है इट हेल्प्स टू रूट डेटा, वाइल जो MAC एड्रेस है इट आइडेंटिफाइज हाउ डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क. सो ARP जो है इट एंश्योर्स दैट कि जो हमारा डेटा है दैट शुड रीच एट द करेक्ट डिवाइस विद इन अ लोकल नेटवर्क. And here is how it works. Like एक particular device जो है that wants to send data to another device in a same local network, it knows the IP address but it needs MAC address to deliver the data. जो device है वो क्या करेगा, that will send an ARP request to find the MAC address that is linked to that IP address, and target device जो है that replies with an MAC address which allows data to be delivered correctly. Like for example, हमारा जो computer है that wants to send data to another computer on the same local network, and it knows other computer's IP address but it does not know its MAC address. जो ARP है it will try to find the correct MAC address for that IP, and it makes sure that कि जो data है that should be delivered the right device. ठीक है. आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ ही जो ये हमारा टुडे सेशन है ये एंड होता है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.